हेलो डियर्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजेक्ट यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हमारे 12 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कीलेट क्या होते हैं, कीलेट इफेक्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो उसको अच्छे से देखिए। इससे पहले जो लेक्चर उसको देख के आइए, ठीक है। कीलेट वाला उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। टाइप ऑफ कीलेट, कीलेट को किस आधार पर डिवाइड किया गया है, कभी बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द कीलेट, कीलेटों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। टाइप ऑफ, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कीलेट, ठीक है। तो कैसे हम बताएंगे क्या होता है, चलिए बात करते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लाइक कर दिया करो देखते ही वीडियो को, अच्छा लगे, नहीं तो बाद में हटा दो, कोई बात नहीं। चलिए ओके, ये बात मैं मेरे हक के लिए बोल रहा हूं, यू नो दैट। चलो हम बात करते हैं कीलेटों के प्रकार। तो किस आधार पर इनको अपन डिवाइड कर रहे हैं, देखो पहले डेफिनेशन लिखो। देखो संकुल यौगिकों में, संकुल यौगिकों में, संकुल यौगिक कौन से, कीलेट वाले, जिनमें कम से कम एक चक्रीय बले है। संकुल यौगिकों में लिगेंड, लिगेंड तथा केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल एटम आयन के मध्य बनने वाले बंधों के आधार पर कीलेटों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। कुल मिला के बात यह है कि जो मेटल और जो लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, तो वो किसके थ्रू बन रहा है, उसी आधार पे इनको निम्न टाइप में बांटा गया। उससे पहले मैं एक चीज समझाता हूं आप लोगों के लिए, सॉरी। आयनिक ग्रुप क्या होता है, किसको अपन आयनिक ग्रुप बोलेंगे, क्या आयनिक नहीं, सॉरी, अम्लीय समूह। एसिडिक ग्रुप आप किसको बोलेंगे, तो देखो अम्लीय समूह या अम्लीय लिगेंड की बात हो रही है, तो बे लिगेंड, अम्लीय समूह आप किसको बोलेंगे, बे लिगेंड, वे लिगेंड जिनका निर्माण, बे लिगेंड जिनका निर्माण अम्लों से होता है, और वे अगर डोनर या दाता का काम करते हैं, अम्लीय समूह कहलाते हैं, एसिडिक ग्रुप कहलाते हैं, अम्लीय समूह कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं अम्लीय ग्रुप आप किसको बोलेंगे, मतलब जो डोनेट कर रहा है वो किससे बना है, वो लिगेंड। जैसे मैं बात करता, मेरे पास होता ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल हम जानते हैं क्या होता है, COOH। इसमें से अगर 2H प्लस को निकाल दिया जाए तो ये क्या होगा, COO माइनस, और ये क्या होगा, COO माइनस। और ये किसका काम करेगा, जैसे मेटल आयन को देगा तो किसका काम करेगा, बाइडेंटेड लिगेंड का काम करता है, द्वितंतुक लिगेंड का काम। और यहां जो ये लिगेंड का काम जो कर रहे हैं ऑक्सीजन, ये किससे बने हैं, अम्ल से, मतलब H प्लस को निकालने के बाद। इसलिए हम इसमें क्या लोगे, इसमें कितने अम्लीय समूह हैं, 2 अम्लीय समूह हैं, मतलब है तो लिगेंड, लेकिन वो लिगेंड किससे बने हैं, अम्ल से बने, इसलिए उनको अपन क्या नाम दे रहे हैं, अम्लीय समूह। ठीक है, ये कीलेटों को
डिवाइड करने में हमारे काम आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता आप लोगों के लिए, मैं बोलता उपसय संयोजककारी समूह क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन ग्रुप। उपसय संयोजककारी ग्रुप या कोऑर्डिनेशन ग्रुप। ये वो है जो अम्ल से नहीं बने, जिनके पास ऑलरेडी लॉन पेयर और वो अगर लिगेंड का काम कर रहे हैं तो उनको अपन क्या बोलेंगे, उपसय संयोजककारी। जिनके पास लॉन पेयर उपस्थित होता है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिनके पास लॉन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, वे क्या कहलाते हैं, उपसय संयोजककारी समूह कहलाते हैं। जैसे मैं बोलता एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन क्या होता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विधंतक लिगेंड है, NH2 CH2 CH2 और क्या NH2। तो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, तो यहाँ दाता परमाणु कोई अम्ल से बना है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें दाता परमाणु कौन है, ऑलरेडी उसके पास क्या है, लॉन पेयर है। तो मैं क्या बोलूंगा कि एथिलीन डाइएमीन में कितने उपसय संयोजककारी या कोऑर्डिनेशन समूह है, तो 2 उपसय संयोजककारी क्या है, समूह है कि नहीं है। जैसे मैं बोलता मेरे पास एक एग्जांपल ये होता, आपको दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मेरे पास होता है जैसे ग्लाइसिनेटो, और ग्लाइसिनेटो में मेरे पास पता है क्या होता है, NH2 CH2 COO-, ये होता है ग्लाइसिनेट। तो देखो ये ग्लाइसिक, ये COOH था पहले, COO जो माइनस है ना, इसमें से एक H+ निकल गया, इसका मतलब पहले ये अम्ल था, H+ निकल गया, तब ये लिगेंड का काम करेगा। अभी ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव आया है ना H+ निकलने के बाद, तो ये लिगेंड का काम कर जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, एक तो इसमें NH2 में नाइट्रोजन डोनर है कि नहीं, नाइट्रोजन डोनर है, और एक कौन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है। इसका मतलब इसमें एक तो कैसा ग्रुप है, एक तो इसमें कैसा ग्रुप है जो डोनर का दाता का काम कर रहा है, एसिटिक अम्लीय, और एक ग्रुप कैसा है, उपसय संयोजककारी। उपसय संयोजककारी या कोऑर्डिनेशन अपन किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, जिनमें जिसके पास क्या उपस्थित होता है, ऑलरेडी लॉन पेयर उपस्थित होता है। और उपसय संयोजककारी अपन किस लिगेंड को, एक्सो में लिगेंड को तो बोल रहे हैं, लिगेंड जो डोनेट कर रहे हैं, जो अम्ल से जिनका निर्माण हुआ है, मतलब जिनमें से H+ निकल गया और फिर वो लिगेंड का काम कर रहे हैं, दैट इज अम्लीय ग्रुप। इसको लिखो एसिडिक ग्रुप। तो पहले इन दोनों को लिखो कि अम्लीय ग्रुप आप उसको प्रोनाउंस करेंगे, और आप उपसय संयोजककारी या कोऑर्डिनेशन ग्रुप आप किसको प्रोनाउंस करेंगे, आपको पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात कर, जैसे मैं बोलूंगा कि एक अम्लीय और एक उपसय संयोजककारी समूह से निर्मित कीलेट, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें एक तो कौन होगा, लिगेंड जो अम्ल से बना होगा, और एक कौन होगा जिसके पास क्या होगा, लॉन पेयर होगा। मैं बोलूंगा 2 अम्लीय और एक उपसय संयोजककारी लिगेंड से निर्मित कीलेट या समूह से निर्मित कीलेट। तो 2 अम्लीय का मतलब वो जो 2 लिगेंड हैं जो लॉन पेयर दाने, मतलब जो अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, वो किससे बने हैं, अम्लीय का मतलब उसमें से H+ निकल गया है, और उपसय संयोजककारी का मतलब इसके पास क्या उपस्थित है, लॉन पेयर। मैं बोलूंगा 3 उपसय संयोजककारी समूह से निर्मित कीलेट, इसका मतलब उसमें जो तीनों डोनर हैं वो अम्ल से नहीं बने हैं, H+ निकलने के बाद काम नहीं कर रहे हैं लिगेंड का, ऑलरेडी उनके पास क्या है, लॉन पेयर है। तो उसका एग्जांपल क्या होगा, आप दिमाग में उसको रिकॉल कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये बताया पहले कि एसिडिक ग्रुप क्या होते हैं और उपसय संयोजककारी ग्रुप क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। है ये लिगेंड ही, लेकिन इसको अपन किस लिगेंड को अपन अम्लीय ग्रुप बोल रहे हैं और किस लिगेंड को आप उपसय संयोजककारी बोल रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसको लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स की लिखो, इसको लिखा आपने, इसको अपन क्या बोलते थे, ऑक्जेलेटो लिगेंड, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल से बनता था ऑक्जेलेटो, वाइड-एंडेड लिगेंड होता है, ठीक है, ऑक्जेलेटो। इसका मतलब इसमें कितने ग्रुप हैं, 2 एसिडिक ग्रुप हैं। क्यों, क्योंकि एसिड से बना है, ऑक्जेलिक एसिड से। इसका नाम क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, COOH और COOH। चलिए अपन बात करते हैं टाइप्स की, ठीक है। आपने ये लिख लिया होगा, आई होप सो, ठीक है। सारी चीजें पता होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। अंत तक जाइए लेक्चर में, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से नहीं रहेगा। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख के ही लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, ठीक है। अब देखिए पहला टाइप,
पहले टाइप में देखो, बाइडेंटेड लिगेंड से निर्मित कीलेट, लिगेंड से निर्मित कीलेट। मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, डायग्राम बनाऊंगा और आपको बताऊंगा एग्जाम्पल से। लैंग्वेज आप चाहें कितनी भी लिख सकते हैं, मेरा लेक्चर दोबारा सुन करके कि सर ये कहना चाह रहे हैं, मैं बोल दूंगा। मतलब जिनमें द्विदंतुक लिगेंड होंगे, ठीक है, मतलब दो डोनर होंगे एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में। कौन कौन से केस बन सकते हैं? पहला केस, दोनों जो दो डोनर है, मुझे पता है कि बाइडेंटेड का मतलब कितने डोनर होंगे? दो दाता होंगे एक अणु में। तो तीन तरह के इसमें बन सकते हैं, क्या? ए, दो अम्लीय या एसिडिक समूहों से निर्मित, कीलेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसमें जो दोनों दाता होंगे, दोनों जो डोनर होंगे वो कैसे होंगे? एसिडिक। इसका मतलब वो किससे बने होंगे? अम्ल से बने होंगे। इसका मतलब उसमें जो दोनों डोनर है वो अम्ल से बने होंगे। कैसे? इसका एग्जाम्पल देखो, दोनों दाता कैसे होंगे? एसिडिक समूह होंगे। बोला ना, दोनों एसिडिक समूह से निर्मित कीलेट। एग्जाम्पल देखो, जैसे BeC2H4 का ऑल्टोआइच। मुझे पता है C2H4 क्या है? ऑक्सिलेटो लिगेंड है। ऑक्सिलेटो लिगेंड इसकी संरचना में खोल के बनाओ तो एक ऑक्सिलेटो पे क्या होता है? 2 माइनस होता है तो 2 प्लस हो जाएगा, इस कंपाउंड पे आएगा +2 चार्ज। ऑक्सिलेटो क्या होता है? C माइनस और C माइनस, तो C2O4 ही तो है ऑक्सिलेटो। तो माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, इस कंपाउंड पे चार्ज आएगा माइनस का 2। तो मुझे पता ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा? +2 अपन निकाल चुके हैं। माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, प्लस के 4 में से माइनस के 2 घट जाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा बेरिलियम पे, ठीक है। ऑक्सिलेटो ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों अम्लीय, क्योंकि अम्ल से बने, दोनों जो डोनर का काम करेंगे। COOH, H निकलने के बाद H निकलने के बाद मैं बता चुका अम्लीय समूह किसको बोल रहे हैं अपन। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? दिस, क्योंकि कीलेट है तो साइक्लिक तो होनी ही चाहिए। O नेगेटिव कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा, O नेगेटिव कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा, O पे नेगेटिव चार्ज। इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्योंकि C माइनस था तो C माइनस। दो हैं ऐसे, एक तो एक मॉलिक्यूल इधर जुड़ गया, एक मॉलिक्यूल इधर जुड़ जाएगा। O नेगेटिव C, सिंगल बॉन्ड C, O नेगेटिव दिस, C माइनस, C माइनस। ये इस कंपाउंड की क्या है? संरचना है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऊपर कितना चार्ज है कंपाउंड पे? -2। इसको अपन क्या बोलेंगे कि दो अम्लीय समूह से निर्मित कीलेट। क्यों? क्योंकि इसमें भैया जो दोनों डोनर हैं, द्विदंतुक लिगेंड में तो दो ही दाता होंगे एक मॉलिक्यूल में, दो डोनर होंगे तो 2 में 4 हो जाएंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखो इसमें भी साइक्लिक बनेगी, इसमें भी साइक्लिक बनेगी। दोनों जो दाता का काम कर रहे हैं, दोनों कैसे हैं? एसिडिक हैं। ये भी H निकलने के बाद बना है, H निकलने के बाद एक इस तरफ और एक इस तरफ है, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल क्या बन सकता है इसमें? बोलिए। सेकेंड को लिखता हूं मैं यहाँ B, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। एक क्या हो सकता है? दोनों एसिडिक, या एक क्या हो? एक एसिडिक हो और एक क्या हो? उपसय संयोजक कार्य, क्योंकि दो डोनर होने चाहिए। दो द्विदंतुक लिगेंड वालों की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप खुद सोचें, क्या हो सकता है बताओ। इसका हो सकता है, एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पे। इसका मतलब इसमें एक तो होना चाहिए ऐसा लिगेंड जो अम्ल से बना हो, और एक क्या हो जिसमें ऑलरेडी क्या हो? लॉन पेयर हो। तो ऐसा देखो, Cu Gly का ऑल्टोआइच। Gly मुझे पता है क्या होता है? ग्लाइसिनेटो। और ग्लाइसिनेटो में जानता हूं क्या होता है? NH2 CH2 COO माइनस। तो COO माइनस किससे बना होगा? COOH से। तो अम्लीय समूह, क्योंकि H+ निकलने के बाद बना है, डोनर का काम। NH2 पे लॉन पेयर है तो ये डोनर का काम।
एक GLY पे एक नेगेटिव, तो 2 पे 2 नेगेटिव, तो इस पे कितना आ जाएगा 2 पॉजिटिव, Cu+2 पर ऑक्सीकरण अवस्था होगी यहाँ पे, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर बनेगी, वही कॉपर, एक डोनर का काम कौन करेगा, ऑक्सीजन, C+, इसको चाहे तो ऐसे बना दो, इसके साथ कार्बन से जोड़ रही है एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स और एक नेगेटिव, उसके बाद कौन CH2 और कौन NH2, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, इसको दे देगा NH2, लॉन पेयर है, दे देगा CH2, C+, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, नेगेटिव वाला इसको दे देगा। ये संरचना किसकी है, CuGly का हॉल्ट वाइज की। कैसे है वो देखो, एक तो इसमें किससे बना है, अम्ल से बना है, तो एक तो अम्लीय समूह और एक क्या है उपसय संयोजक कार्य है। अगर मैं C बनाऊं, इसका एक टाइप और बन सकता है कि दोनों ही कैसे हों, जो दोनों ही दाता परमाणु द्विदंतक लिगैंड का काम कर रहा है, द्विदंतक लिगैंडों से निर्मित, इसीलिए 3 टाइप बनाए अपन ने। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 डोनर होंगे, ठीक है, वो दोनों एसिडिक भी हो सकते हैं, एक एसिडिक एक उपसय संयोजक कार्य, या दोनों ही कैसे हों, दोनों ही हों उपसय संयोजक कार्य। ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे इसका मतलब दोनों जो डोनर होंगे उनमें लिगैंड, मतलब उसमें एसिड से बना नहीं होना चाहिए, H+ निकलने के बाद दोनों पे लॉन पेयर होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, जैसे CuEn का होल ट्वाइज +2, क्योंकि EN का मतलब क्या है, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइमीन का मतलब जो 2 डोनर होंगे तो दोनों उदासीन होता है, एथिलीन डाइएमीन तो कोई चार्ज नहीं, इसलिए कॉम्प्लेक्स पे यहाँ लगा रखा +2 के, इस पर प्रोक्स 2 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। एथिलीन डाइएमीन में होता है NH2 CH2 CH2 NH2, तो NH2 पे नाइट्रोजन पे लॉन पेयर, दोनों पे लॉन पेयर है, तो कोई एसिड से नहीं बना है, इसीलिए क्या होगा उपसय संयोजक कार्य होंगे दोनों। क्या स्ट्रक्चर होगी, कॉपर, वही एक अणु में 2 डोनर है, दोनों ही कौन है, जिनके पास लॉन पेयर है, CH2 और क्या NH2, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, ठीक है, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। इसी प्रकार यहाँ पे NH2 CH2 CH2 और लॉन पेयर, तो ये दे देगा, नाइट्रोजन पे यहाँ पे भी लॉन पेयर, ये दे देगा। ये संरचना क्या होगी, इसकी होगी। मुझे पता है कि EN क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन, यही तो होता है, NH2 CH2 CH2 और क्या NH2। तो इसका मतलब इसमें जो दोनों डोनर हैं उनके पास लॉन पेयर है, लॉन पेयर, ये CH2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी CH2, लिखा नहीं है मैंने, ठीक है, जो पॉइंट लग रहे हैं अब CH2 CH2, तो दोनों ही डोनर हैं, दोनों पे क्या लग रहा है, दोनों पे लॉन पेयर है, तो दोनों कैसे ग्रुप कहलाएंगे, जिनके पास लॉन पेयर होता है वो उपसय संयोजक कार्य। तो द्विदंतक लिगैंड से निर्मित कीलेट में 3 टाइप बन सकते हैं, एक तो दोनों एसिडिक हो, एक एसिडिक हो, एक उपसय संयोजक कार्य हो, दोनों ही क्या हो उपसय संयोजक कार्य, दोनों ही कैसे हो कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेशन ग्रुप होंगे, जिनमें दोनों कोऑर्डिनेशन ग्रुप उसको बोलेंगे जिनमें दोनों के पास क्या है लॉन पेयर, मतलब अम्ल से नहीं बने हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में। तो ये इसके कंपाउंड के एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, ये एग्जाम्पल है इसका, ये एग्जाम्पल और इसका ये एग्जाम्पल है, तीनों को लिख लो। पर अपन बात करते हैं त्रिदंतक लिगैंड या ट्राइडेंटेड लिगैंडों से निर्मित कीलेट। लिखो, इसको लिख लो एक बार, लिखा आपने। अब देखो सेकंड टाइप, त्रिदंतक लिगैंडों से निर्मित कीलेट, ट्राइडेंटेड लिगैंडों से निर्मित कीलेट, ठीक है। देखो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कोई भी बच्चा देख रहा हो किसी यूनिवर्सिटी का इंडिया की, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, टाइप ऑफ कीलेट का एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो सेकंड देखो, ट्राइडेंटेड लिगैंडों से निर्मित, त्रिदंतक लिगैंडों से निर्मित, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे। इनमें 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक तो तीनों ग्रुप कैसे हो एसिडिक हो जाएं, या 2 एसिडिक हो जाएं और एक कोऑर्डिनेशन हो जाए, या तीनों कैसे हो जाएं कोऑर्डिनेशन वाले हो जाएं, मतलब तीनों पे लॉन पेयर हो। तो पहला देखो, तीन अम्लीय समूहों से निर्मित, क्योंकि 3 डोनर होंगे ना लिगैंड में, ट्राइडेंटेड बोल रहा है आपसे। इसमें एक वेरी वेरी मोस्ट एग्जांपल है, एंटीमनी होता है, एंटीमनी का एलिमेंट होता है एंटीमनी, एटॉमिक नंबर 51, इसको रिप्रेजेंट करते हैं sp से।
ये टार्टरिक अम्ल के साथ एक कंपाउंड बनाता है। और टार्टरिक अम्ल क्या होता है मैं बता देता हूं, COOH, CHOH, CHOH और COOH, ठीक है। 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल होता है, ठीक है। ये होता है टार्टरिक अम्ल। अब इसमें क्या H+ यहां से निकल जाए तो देखो ये लिगेंड का काम करेगा तो अम्लीय है। OH पे से निकल जाए H+ तो ये भी अम्लीय है। OH पे से निकल जाए तो ये भी क्या अम्लीय है, ठीक है। इसका मतलब इसमें अम्लीय समूह हो सकते हैं तीनों के तीनों, ये लिगेंड का काम कर दें तो इसी को अपन बोलते हैं टार्टरेट आयन, अगर H+ निकल जाता है, ठीक है। सबसे पहले टार्टरिक अम्ल समझो क्या होता है, COOH, CHOH, CHOH, COOH, ठीक है। अगर H+ निकाल दूं, चाहे इससे निकाल दूं यहाँ से, तभी वो तो सेम ही है, ये COOH और ये COOH को इसी से भी निकाल दो। OH से भी HS निकल जाए तो H+ का निकलने का मतलब कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो इसका मतलब ये तीनों जो लिगेंड का काम करेंगे अभी ये कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, क्योंकि हम किस लिगेंड को एसिडिक बोल रहे हैं, अम्लीय बोल रहे हैं, जिनमें से H+ निकलने के बाद लिगेंड बने हो, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, आपको मैं टार्टरिक अम्ल बता चुका। तो एंटीमनी कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है, Sb, इसके साथ वही तो COO- जुड़ जाता है, CH और OH है तो उसका O नेगेटिव रह जाता है, CH उसका O नेगेटिव, और एक क्या होता है COOH, तो उसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ COOH। COOH में भी O नेगेटिव रह जाता है, O+H+ निकल जाता है। लेकिन हम त्रिदंतुक लिगेंड मतलब ट्राइडेंटेट की बात कर रहे हैं तो तीन जोड़ते हैं, एक COOH, चाहे तो ये वाला चाहे ये वाला एक ही जोड़ता है, ठीक है। तो चाहे तो ये वाला जुड़ जाए चाहे ये वाला जुड़ जाए, सेम ही बात है। देखो COOH, CHOH, CHOH और COOH है वही, और H+ त्याग चुका, ठीक है, तभी तो लिगेंड का काम करेगा। तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ये वाला कर लेता है, ये वाला कर लेता है। एक क्या होता है इसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल भी जुड़ जाता है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल H2O या OH2, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर का काम करता है ना, इसीलिए ये एक कंपाउंड बनता है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें तीनों कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो लिगेंड पे देखो कितने नेगेटिव है, 1 2 3 4, जल तो उदासीन है, न्यूट्रल है, तो 4 नेगेटिव उधर जाएगा। जैसे अपन ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे तो 4 पॉजिटिव, उसमें से 1 नेगेटिव घट जाएगा तो 3 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके मैं नेम की बात करूं, ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, एक्वा, नामकरण हमने पढ़ा है IUPAC नामकरण, एक्वा टार्टरेट एंटीमिनेट, मुझे पता है कि जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या लगाते थे 8, और इसके पास कैसा कितना ऑक्सीकरण अंक होगा, +3 होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो ये हुआ। एक एग्जाम्पल और देखो बी, एक क्या बन सकता है एडिशन, कि 3 अम्लीय हैं तो 2 क्या हो जाएं एसिडिक, और एक क्या हो जाए कोऑर्डिनेशन समूह या उपसय संयोजककारी। उपसय संयोजककारी इसका भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कौन सा, एक एस्पार्टिक अम्ल होता है। एस्पार्टिक अम्ल क्या होता है, 2 अमीनो 1,4 डाइओइक अम्ल, मतलब 1,4 डाइओइक का मतलब COOH, CH, CH2 और COOH, और यहां जुड़ा रहता है 2 नंबर पे NH2 ग्रुप, NH2 को अमीनो बोलते हैं। ये होता है एस्पार्टिक अम्ल होता है, ठीक है। तो यहां से H+ अगर निकल जाए तो COO- लिगेंड का काम करेगा, COO- लिगेंड का काम करेगा। इसके पास ऑलरेडी क्या है लॉन पेयर, तो ये भी लिगेंड का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें 2 अम्लीय समूह हो गए, क्योंकि जो लिगेंड का काम कर रहे हैं वो H+ निकलने के बाद बने हैं, और एक ऐसा हो गया कोऑर्डिनेशन, इसके पास लॉन पेयर है। तो एस्पार्टिक अम्ल इसको बोलेंगे फिर अपन एस्पार्टेट आयन, लेकिन एस्पार्टिक अम्ल से बना है, ठीक है। एस्पार्टिक अम्ल क्या होता है आप लोग जान चुके हैं, ठीक है, उसको अलग से आप लिख भी सकते हैं कॉपी में। तो ये कोबाल्ट के साथ एक कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, कोबाल्ट वही COO नेगेटिव और क्या CH, NH2, नाइट्रोजन पे क्या है लॉन पेयर, और क्या CH2 और COO नेगेटिव। ये तो होता है 4 कार्बन होते हैं, तो ये COOH में से H निकल गया
COOH में से H निकल गया और एक NH2, 2 एमिनो 1,4 डायोइक अम्ल होता है, ठीक है। ये इसके साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, इसके पास लॉन पेयर है ये भी बनाएगा, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है ये भी बनाएगा, ठीक है। इनकी संख्या होती है 2, समन्वय संख्या 6 में बनाता है कंपाउंड, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है कोबाल्ट के साथ, ठीक है। 2 सॉरी 1 में डोनर 3 हो गए ना, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो एक में जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 तो देखो एसिडिक ग्रुप हैं क्योंकि 2 अम्ल से बने हैं जो लिगेंड है, और एक इसके पास क्या लॉन पेयर, तो एक उपसंयोजक है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आनी चाहिए, 3 में बनाता है कोबाल्ट, तो एक इस पे कितना नेगेटिव चार्ज है, 2, ये तो उदासीन है लॉन पेयर है, तो 2 पे कितना होगा -4, उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो इसका मतलब इस कंपाउंड पे कितना चार्ज होगा -1। क्योंकि कैसे निकालते हैं, जैसे कि जिस पे निकालते हैं उसको x मानते हैं, प्लस जितना लिगेंड में नेगेटिव चार्ज होता है तो -2, तो कितने लिगेंडों की संख्या 2 है, तो -2 को -2 से गुणा करेंगे, जितना कॉम्प्लेक्स बचा हो जाता है चिन्ह सहित उसको बराबर में पहुंचा देते हैं। तो x बराबर यहाँ क्या आएगा, -4 होगा ना, इधर उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस के 4 में से -1 जाएगा, तो प्लस का 3 ऑक्सीकरण का आना चाहिए। इसीलिए देखो आप जब बुक्सों में देखोगे तो यहाँ -1 चार्ज लगा रखा होगा। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि -1 क्यों लगा रखा है, वो तो कॉम्प्लेक्स फिक्स दे दिए बुक्सों ने जिन्होंने भी दी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आनी चाहिए, तो वो तभी आएगी जब यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ कोबाल्ट का 6, क्योंकि मुझे पता है कि एक में कितने हैं, 3 डोनर हैं, तो 2 में कितने होंगे, 6 होंगे। उस एक में देखो कौन है, 2 तो एसिडिक है क्योंकि अम्ल से बने हैं, और एक कौन है लॉन पेयर वाला, तो एक उपसंयोजक कारी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और इसमें अपना बन सकता है क्या, 3rd, कि तीनों कैसे हो जाएं, कितने भी आप लिख सकते हैं, तीनों कैसे हो उपसंयोजक कारी। इसका मतलब तीनों जो लिगेंड जो डोनर का काम करेंगे वो अम्ल से नहीं बनने चाहिए, तीनों के पास ऑलरेडी क्या होना चाहिए, लॉन पेयर होना चाहिए। इनको लिखो, इसको भी मैं एक एग्जांपल इसका बताता हूं, लिखो इसको एक बार, एक सेकेंड। इसका एक एग्जांपल, जैसे लिगेंड ऐसा कौन हो सकता है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईएमीन, CH2 के साथ एक लग रहा है NH2, CH के साथ लग रहा है NH2, और क्या लग रहा है NH2, CH है यहाँ पे क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसीलिए CH, लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर, ठीक है। तो देखो तीनों के पास लॉन पेयर है, तो ये कैसे कहलाएंगे, तीनों ही उपसंयोजक कारी। ये तीनों कोबाल्ट के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं क्या, CO, वही CH2, बीच में CH, CH2, NH2, नाइट्रोजन डोनर होगा, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, यहाँ पे भी NH2, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, यहाँ पे भी NH2, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, ठीक है। ये तीनों क्या करेंगे, अपना लॉन पेयर इसे दे देंगे, ये वाला भी दे देगा और ये वाला भी दे देगा, तो साइक्लिक वाले तो बनी रही है तीनों में, तो ये वाली तभी क्लीलेट होंगे। ये 2 जुड़ते हैं क्योंकि एक के पास कितने डोनर हैं, 3 डोनर हैं, तो 2 के पास कितने होंगे, सॉरी 2 लगाएंगे, 6 होंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही कोबाल्ट क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए संख्या 2 है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर अगर अपन चार्ज की बात करें तो भले ही मैं आपको लिखा दूं, आप लिखा देंगे, लेकिन आप खुद बता सकते हैं कि कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण 3 में बनाता है जब समन्वय संख्या 6 दर्शाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दर्शाता है। तो ये तीनों तो उदासीन लिगेंड है, उदासीन है ये पूरा मॉलिक्यूल, उसमें 3 डोनर हैं, तीनों ही उपसंयोजककारी क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि तीनों पे ही लॉन पेयर है, ठीक, इसीलिए वो उपसंयोजककारी कहलाते हैं। तो 3 उपसंयोजककारी, और अपन ट्राइडेंटेड में ही पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा, तो मुझे इस पर ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीडेशन स्टेट 3 मुझे इस पे लानी है, तो कितना चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जब लिगेंड सारे उदासीन होते हैं तो जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है उतनी उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मेटल होती है, तो मेटल में कभी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती नहीं, पॉजिटिव, क्योंकि मेटल का नेचर तो इलेक्ट्रॉन त्यागना और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना, इसीलिए ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होती है, पॉजिटिव में, इसीलिए यहाँ कितना चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, कॉम्प्लेक्स फिक्स है, लेकिन ये 3 पॉजिटिव ही क्यों आया, तो आप जैसे भूल भी जाए तो अपन खुद अपने मन से सोच के भी आप लिख सकते हैं कि जब कोबाल्ट +6 में कंपाउंड बनाता है तो ऑक्सीकरण 3 आना चाहिए, तो 3 ही आएगा, +3 लिखेंगे यहाँ। क्यों, क्योंकि ये सारे उदासीन है, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो पॉजिटिव में आना चाहिए, इसलिए 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमने इसके बात कर ली है, और भी आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं।
आप पहले इन तीनों को अच्छे से एक बार लिख लें, फिर मैं और बता सकता हूँ। जैसे और अपन एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे टेट्राडेंटेड लिगेंड और इनमें भी हो सकते हैं, पर इतने हमारे लिए सफिशिएंट होंगे। हमने बाइडेंटेड में 3 एग्जाम्पल लिख लिए थे, ट्राइडेंटेड में भी 3 लिख लिए, ठीक। और एग्जाम्पल भी अपन लिख सकते हैं इसमें, इसको लिख लो फिर मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए। लिखो इसको एक बार, लिखा। आप चाहे तो आप इसका नाम भी लिख सकते थे। संख्या 2 है तो आप क्या लगाते थे, बिस। बिस क्यों लगाते, क्योंकि आप अंदर क्या लिखते, ट्राई एमिनो। ट्राई एमिनो 3 एमिनो ग्रुप है ना, ये 3 एमिनो। प्रोपेन, क्योंकि देखो 3 कार्बनिक चेन है, प्रोपेन। प्रोपेन कोबाल्टेट या कोबाल्ट, कोबाल्ट। कोबाल्टेट तो तब आता, कोबाल्ट क्या, थर्ड इसका नाम। कोबाल्टेट तब आता है कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन की, जाके देखें लेक्चर नंबर 4 या 3 या 4 है, ठीक है। जाके आप अजय अकेडमी पर सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगा सारी, या प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। जो लोग नए जोड़ रहे हैं, जैसे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो वो शुरू से जाकर देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बेस, बेस क्यों लगाया, क्योंकि जब लिगेंड के नाम से पहले कोई संख्या होती है या साइक्लिक वर्ड होता है तो डाई ट्राई यूज नहीं करते, उनकी संख्या लिखने के लिए बेस 2 के लिए, ट्रेस 3 के लिए, टेट्राकिस 4 के लिए, पेंटाकिस 5 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। लिख लें अच्छे से, है ना, अच्छे से इसको बना लें। आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, जैसे 3 उपसंयोजक कार्य, तो हम बोलेंगे इनमें 3 अम्लीय, इसका मतलब इनमें जो तीनों दाता होंगे, तीनों जो डोनर होंगे वो अम्ल से मिलकर बने होंगे, इसलिए 3 उपसंयोजक कार्य। इनमें जो डोनर होंगे वो 2 तो अम्ल से बने होंगे, मतलब H+ निकलने के बाद, और एक ऐसा क्या होगा जिनके पास क्या होगा, लॉन पेयर होगा। तीनों उपसंयोजक कार्य, इसका मतलब इसमें जो डोनर होंगे, तीनों जो दाता परमाणु होंगे, डोनर एटम होंगे, उनके सबके पास क्या होगा, लॉन पेयर होगा, वो अम्ल से मिलके नहीं बने होंगे। तो आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे कितने भी हम लोग देख सकते हैं, इतना हमारे लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। आपको सारे नंबर मिल जाएंगे, और एग्जाम्पल भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। देखो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, थर्ड टाइप का हेक्साडेंटेड लिगेंड से निर्मित, एक इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं। हमने पहले पढ़ा था बाइडेंटेड में, क्योंकि कम से कम बाइडेंटेड तो होना चाहिए, द्विदंत तो तभी रिंग बनेगी, और जिनमें बलय बनेगी वही कीलेट होंगे। तो बाइडेंटेड में 3 टाइप पढ़े थे कि दोनों या तो एसिडिक हो, एक एसिडिक हो, एक कोऑर्डिनेशन वाला हो, और दोनों ही कोऑर्डिनेशन या दोनों उपसंयोजककारी हो। फिर ट्राइडेंटेड में हमने पढ़ा कि या तो तीनों एसिडिक हो, 2 एसिडिक, एक उपसंयोजककारी, या क्या पढ़ा, तीनों ही कैसे हो, उपसंयोजककारी हो, ठीक है। वो बहुत सफिशियंट था, बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं और बता देता हूँ, जैसे हेक्साडेंटेड लिगेंड से निर्मित कीलेट, जैसे हेक्साडेंटेड लिगेंड कौन हो सकता है, EDTA हो सकता है। EDTA क्या होता है, एथाइलिन या एथिलीन, डाइएमीन, और क्या, टेट्राएसीटेट। इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होती है, CH2 एथिलीन, डाइएमीन का मतलब 2 नाइट्रोजन। टेट्राएसीटेट का मतलब होता है, एसीटेट होता है CH3COO-, तो यहाँ कार्बन जुड़ेगा तो यहाँ CH2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, CH2COO-, CH2COO-, टेट्रा है तो 2 इधर भी जुड़ जाएंगे, CH2COO-, CH2COO-। यही क्या होता है, EDT के ऊपर लिखा रहता है -4 चार्ज। क्यों, क्योंकि इस पर 4 नेगेटिव चार्ज है। तो हेक्साडेंटेड क्यों है, 4 तो कैसे ग्रुप हैं इसमें, एसिडिक, क्योंकि 4 देखो COOS से बने हैं, 4 तो एसिडिक समूह हैं, और 2 कैसे समूह हैं, उपसंयोजककारी, क्योंकि देखो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर और नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, तो 2 ये और 4 है, तभी तो हेक्साडेंटेड है। सटरंतुक लिगेंड होता है, तो 4 तो अम्लीय वाले हैं, क्योंकि COO- 4 है, तो इसका मतलब अम्ल से बना, COOH होगा पहले, 2 उपसंयोजककारी समूह है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि हेक्साडेंटेड में भी इसमें 4 एसिडिक ग्रुप होंगे और 2 क्या होंगे, उपसंयोजककारी। अगर 6 है तो मुझे पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्योंकि 6 बनाएगा, ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, sp3d2 या d2sp3। जब किसी मेटल के साथ जुड़ेगा तो कैसी स्ट्रक्चर होगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या, दिस, यहाँ होगी मेटल होगी, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक ऊपर से और एक बॉन्ड
नीचे से, ठीक है। देख लो एक बार, वही CH2 बना दो पहले, CH2 ठीक है, बना देंगे CH2। उसके बाद क्या करो, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लगा दो यहाँ पे, ये नाइट्रोजन, और लगा दो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे लगा दो नाइट्रोजन, ठीक है। CH2 के बाद नाइट्रोजन लगा दो, ये लग गया। इसके पास क्या है, लॉन पेयर है तो ये दे देगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, लॉन पेयर है तो दे देगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मुझे पता है इसके साथ दो ग्रुप जुड़ सकते हैं, दो ग्रुप जुड़ रहे हैं, CH2 CH2 तो ये जुड़ जाएगा, CH2 एक ग्रुप और जुड़ जाएगा, CH2 तो ये यहाँ से बना देगा बॉन्ड, ये वाला यहाँ से बना देगा। उसी प्रकार ऊपर से जुड़ जाएगा एक CH2 और एक ग्रुप और जुड़ जाएगा CH2 तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से दे देगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ से दे देगा, एक यहाँ से, शायद इसको अंदर होकर भी बना सकते थे आप, ऐसे भी बना सकते थे। तो दिख गया हमको, इसकी संरचना ऐसे बनती है, ठीक है। एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक ये डोनर ये रहा C एक ये रहा, एक तो ये बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। थोड़ा इसको अच्छे से बना दो ऐसे करके कि ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँच जाए। तो CH2 तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा। इसी प्रकार CH2 और ये CH2 6 बॉन्ड बन गए कि नहीं बन गए? बन गए, दिख रहे हैं आप लोगों को, दिख रहे होंगे आई होप। एक बॉन्ड तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक क्या रहा, ये रहा, ठीक है। आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं, बना दो इसको भी एक बार, बढ़िया एग्जाम्पल है और ये बहुत सफिशियंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपने बना लिए 4 एसिडिक एसिड थे, एक ये वाला C और 2 क्या थे, इसके पास लॉन पेयर और इसके पास लॉन पेयर, ठीक है। बनाते कैसे हो, मतलब वीडियो को पॉज कर लिया करो और रोक के और फिर बनाया करो, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ जो धातुएं होती हैं वो Mg भी हो सकती है, मैग्नीशियम भी बनाती है यहाँ पे, ठीक है। कॉपर का भी कंपाउंड यहाँ पर बनता है Cu+2 में, ठीक है। धातुओं के रूप में ये इससे कंपाउंड बनाती हैं, ठीक है। स्टेबल कंपाउंड होते हैं काफ़ी। चलिए, तो हमने इस लेक्चर में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की। सबसे पहले हमने टाइप देखे, अम्लीय एसिडिक ग्रुप क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी उपसंयोजक कार्य कोऑर्डिनेशन ग्रुप क्या होते हैं, आपने अच्छे से समझा। एक बार समझ नहीं आया वीडियो को वापस जाके देखिए, खुद लिखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं सारा बताता हूँ। आप वीडियो को रोक के, एक बार में नहीं बना पाते दोबारा वीडियो को देखो, वीडियो को डाउनलोड कर लिया अगर उसके बाद देखो तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे वीडियो, चैनल कहीं जा है नहीं रहा, चैनल पे देखो ना, काय को वैसे ही अपनी प्लेलिस्ट को भरें, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमारी यूनिट खत्म होती है। आगे कभी एक लगेगा कि कोऑर्डिनेशन में कुछ और ऐड करना है तो एक अलग से और लेक्चर रिकॉर्ड करके इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम अगली यूनिट पे बात करेंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक की। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।